बोले क्या भैया पिताजी? बोले क्या करोगे जीवन में? बोले बस आपकी विरासत आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा चोरी करेगा बेटा? हाँ पिताजी। तो एक सूत्र बताऊं तेरे को? हाँ बताओ। बोले एक सूत्र याद रखना, अगर जीवन में चोरी करना है तो कभी कथा सुनने मत जाना। बोलो जय सिया राम। बोलो जय सिया राम। अच्छा व्रत है इसीलिए आवाज नहीं तो। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। इतना तो करना पड़ेगा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। बेटा कथा में मत जाना। बोले पिताजी क्यों? बोले बस बस इतना ही मान ले तू, बस कथा में मत जाना। अच्छा ठीक है। पिताजी चले गए, बेटा चोरी करने लगा। एक दिन वो चोरी करने जा रहा था, नवरात्रि का समय था, पांडाल लगा था बढ़िया, चकाचक कथा हो रही थी, मोटे मोटे पंडित कथा कह रहे थे, बढ़िया मिश्रा जी ने पांडाल लगवा दिया था, चकाचक कथा हो रही थी और उनको उधर ही से जाना था चोरी करने। सोचे यार रास्ता बदल देंगे तो अंधेरी रात है, कहीं गड़बड़ न हो जाए, जाना कहीं पहुंच कहीं जा। पिताजी ने मना किया था, जहां कथा होती वो भूल के भी मत जाओ। करे तो क्या करे? तो उन्होंने उपाय निकाला। क्या किया? चले जा रहे थे, दोनों कानों में उंगली डाल ली। सुनवाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? कानों में उंगली डाल लिया और उंगली डाल के जा रहे थे और देख रहे थे जिधर कथा हो रही थी चल रहे थे दूसरी तरफ, देख उधर रहे थे। क्यों? बोले कोई उंगली डाले देखे तो नहीं रहा, कहीं साथ भी उंगली डाल के चलता। डर भी बना था, सो उंगली डाल के चल रहे थे, उधर देख रहे थे। अचानक पत्थर से पैर टकराया, धड़ाम से गिर पड़े और जैसे गिरे सो उंगली हट गई। उंगली हट गई तो दो शब्द जल्दी जल्दी दोनों कान से घुस गए। एक कान से एक शब्द, दूसरे कान से दूसरा शब्द। कौन सही? बोले जीवन में कभी झूठ मत बोलना, पहला शब्द। और दूसरा घुस गया, जिसका नमक खाना उसके साथ नमक हरामी मत करना। ये दो शब्द जल्दी जल्दी घुस गए और शब्द जब अंदर जाते हैं ना तो खलबली मचाते हैं, बार बार नाचते हैं, गूंजते हैं। वो शब्द अंदर गए और लगे हृदय में गूंजने। नमक हरामी मत करना, झूठ मत बोलना, नमक हरामी मत करना, झूठ मत बोलना, ये लगे गूंजने। अब अंदर अंदर गूंजने लगे तो जाना उसको कहीं था और रास्ता भटक गया, पहुंच गया कहीं। जाना किसी गांव में था चोरी करने और पहुंच गया राजा के महल में। दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। पहरेदार ने पूछा कौन है? तो बात गूंज गई उसके, झूठ मत बोलना। तो उसके मुंह से निकल गया मैं चोर हूं। अच्छा पहरेदार ने सोचा कि चोर होता तो अपने आप को चोर काहे को कहता? लगता है राजा का कोई खास आदमी है, पूछने से नाराज है, हो गया। अच्छा चोर महोदय पधारो पधारो। तो अंदर चला गया। रात्रि का समय था, सब लोग मस्त सो रहे थे। अंदर गया, चादर फैलाई, सोने चांदी के बर्तन इकट्ठा किया, पोटली बनाई, लेकर के चल पड़ा। दरवाजे के पास आया तो दरवाजे के ऊपर एक अलमारी थी। अलमारी में सोने का एक डिब्बा रखा हुआ था। सोचा इसको भी लेता चलूं, गाय को छोड़ो। डिब्बा उतारा, नीचे रखा, ढक्कन खोला, उंगली डाली, मुंह में लगाया, पता चला इसमें नमक है। अब वो बात गूंज गई उसके दिमाग में, जिसका नमक खाओ उसके साथ नमक हरामी मत करो। पोटली वही छोड़ दी और खाली हाथ चल पड़ा, चला गया। सवेरा हुआ, राजा ने देखा पोटली बनी है, कोई आया था, पोटली बांधा, ले नहीं गया। कौन आया था? पहरेदार को बुलाओ। पहरेदार आया। राजा ने कहा पहरेदार? बोले जी सरकार। तुम पहरे पर थे? बोले जी सरकार। कोई आया? बोले जी सरकार। कौन आया? बोले साहब मैं नहीं जानता। मैंने उससे पूछा कौन हो तुम? उसने कहा मैं चोर हूँ। मैंने समझा चोर नहीं है, आपका कोई खास आदमी है, पूछने से नाराज हो गया। मैंने उसे अंदर जाने दिया, पर सरकार वो कुछ लेके बाहर नहीं गए, खाली। बोले लेके जाता तो मना कर देते। बोले सरकार बिल्कुल ना मना करता, आपका आदमी था, गाय को मना करता। राजा ने कहा ये कैसा आदमी है? आया, बांधा, ले नहीं गया, मामला क्या है?
राजा ने ढिंडोरा पिटवाया। राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि देखो, जिसने भी रात्रि में राजा के महल में चोरी करने का प्रयास किया है, राजा ने उसे पहचान लिया है, उसे देख लिया है। जो भी है अपने आप को सरेंडर कर दे, समर्पण कर दे। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो जी, क्या है? राजा ने देखा होगा नहीं नाटक कर रहा है। आपको कैसे पता? बोले मैं ही तो गया था। आप गए थे? बोले हाँ। तो राजा जान जाएंगे तो आपको दंड देंगे। बोले कुछ नहीं जानने पाएगा, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा, मैं कहूंगा मैंने किया है। मैं क्या है, झूठ नहीं बोलना। पहुंच गया राजा के दरबार में। राजा से कहा, सरकार वो काम मैंने किया है। राजा उसे अंदर ले गए। बात बताओ, तुमने ये सब किया और ले क्यों नहीं गए? उसने कहा, सरकार क्या बताऊं, कथा के 2 शब्दों ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। कौन से शब्द? उसने पूरी बात बताई। और जैसे राजा ने सुना, राजा आश्चर्यचकित हो गया। राजा की आंखें फटी रह गई। मन विचार करने लगा, विचार करने पर मजबूर हो गया। धन्य है, जीवन भर संतों को बुला के कथा सुनता रहा, बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया, बड़े बड़े संतों को बुलाया, तमाम कथाएं सुन डाली, पर आज तक किसी शब्द पर विचार करके चलने का प्रयास नहीं किया। और इसने अनजाने में सुना और 2 शब्दों को सुना और 2 शब्दों पर इतना गंभीरता से विचार करके चल पड़ा उस पर। इसका तो जीवन ठीक है, धन्य है। चरणों पे गिर पड़ा, राजा तुम्हारा तो जीवन धन्य हो गया। तुमने अनजाने में ही 2 शब्द सुना और उस पर चल करके अपने आप को बदल लिए, और मैं तो जीवन भर सुनता रहा, आज तक किसी शब्द पर विचार करके चला नहीं गया मुझसे। धन्य हो तुम। कि चोरी क्यों करते हो? बोले साहब, चोरी करता हूं रोटी के लिए, पेट के लिए। राजा ने कहा, रोटी मिल जाए तो चोरी नहीं करोगे? बोले साहब, बिल्कुल नहीं करूंगा। राजा ने सोचा, जो चोर होते हैं ना, वो कलेजे के मजबूत बहुत होते हैं, हृदय के मजबूत होते हैं। ऐसे व्यक्ति को सेनापति बनाया जा सकता है, सेना का प्रमुख बनाया जा सकता है, सेनाध्यक्ष बनाया जा सकता है। राजा ने कहा, काम करोगे, नौकरी करोगे? बोले साहब, बिल्कुल करूंगा। क्या करोगे? बोले जो आप दे दोगे वो करूंगा। बोले सेनापति बनोगे? बोले बिल्कुल बनूंगा। सेनापति बना दिया राजा ने। सुंदर महल दे दिया, महलों में रहता है, गजब का भोजन करता है। और एक दिन बैठे बैठे सोचने लगा, धन्य है ये कथा, इस कथा का क्या चरित्र है कि 2 शब्द मात्र मैंने सुना था, और धन्य है प्रभु की कृपा, आज महलों में वास दे दिया और दिव्य चकाचक भोजन मिल रहा है। इससे ज्यादा भजन और भागवत की कथा का, राम कथा का क्या प्रभाव हो सकता है? ये प्रभाव है कथा का। चला जाए, अनुकरण किया जाए तो जीवन बदल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, कथा का प्रभाव तत्क्षण होता है, बाद में नहीं होता, तत्काल होता है, हमें समझ नहीं आता बस। बोले इसमें डुबकी लगाने का तत्काल परिणाम मिलता है, तत्क्षण परिणाम मिलता है कथा में डुबकी लगाने का। मज्जन फल पे